हेलो गाइस। आप सभी कैसे हैं? आप सभी को जीके हवाईक्यू पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम स्टैटिक्स जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी होने वाले सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिन प्रश्नों का जवाब अगर आपको आता है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मुंबई। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर है पुदुचेरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इसका सही उत्तर है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है कार्बामाइड। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बैसिन किस राज्य में स्थित है? यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बैसिन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। करगम जो है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था? इसका सही उत्तर है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़ श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, होली धूमकेतु होली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? नेत्रावती नदी किस शहर से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? इसका राइट उत्तर है रत्नागिरी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का
उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप सब हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? इसका राइट आंसर है बैरोमीटर, इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छठे भाग, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 भाग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महानदी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? तो भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से किस राज्य में उपस्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है?
फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। यह एक क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर क्रिकेट का मैच खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह, जिसको वेनस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला, ऑप्शन नंबर ए। सिपकिला दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? प्रसिद्ध मुकेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। भारत में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 38, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका सही उत्तर होगा फ्रीऑन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश ही वो राज्य है जहां सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, जो सुबह के 3 से 3:30 के बीच सूरज दिखता है। क्वेश्चन नंबर 40, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका सही उत्तर है चंदवार का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को
क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अंध्रांत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44। खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की मिट्टी के लिए कौन सी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहेब फाल्के की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। क्वेश्चन नंबर 48। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इसका सही उत्तर है जे जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोचिन को। ऑप्शन नंबर सी।